दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि घुटनों में ग्रीस बढ़ाने का काम करेंगी और शरीर में जो पोषक तत्वों की कमी है उसकी पूर्ति करेंगी। अब दोस्तों घुटनों में जो ग्रीस कम हो जाती है तो चलने में कट कट की आवाज़ आती है, उठने बैठने में घुटनों में जोड़ों में कमर में दर्द होने लगता है। अब ये कमर में जोड़ों में दर्द होने का कई और कारण होते हैं, सिर्फ ग्रीस की कमी नहीं होती है। जब हमारे शरीर में कैल्शियम विटामिन डी की कमी होती है उसकी कमी के कारण भी दर्द होता है। तो कैल्शियम और विटामिन डी का और नेचुरल सोर्स क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जानेंगे जो घुटनों में ग्रीस बढ़ाएगी और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपने डेली रूटीन में खाना चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें नहीं खाना चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही दोस्तों खाना हमारे लिए अमृत का काम करता है। यही खाना हमारे लिए दोस्तों विष का काम करता है। खाने को अगर आप सही मात्रा में, सही समय पर, सही चीज़ें खाएँगे, तो दोस्तों आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। इसी खाने को अगर गलत समय पे, गलत मात्रा में, गलत चीज़ों के साथ खाएँगे, तो दोस्तों ये हमारे शरीर में विष का काम करता है। और आज यही कारण है, ना तो हमारा खाने का समय है, ना तो सोने का समय है, ना तो जागने का समय है, जिसके कारण दोस्तों आज के समय में लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ फैल रही हैं और हम इन लाइफ़स्टाइल बीमारियों को असाध्य बीमारी मान चुके हैं और पूरी ज़िंदगी अंग्रेज़ी दवाएँ खाते रहते हैं और पूरी ज़िंदगी अंग्रेज़ी दवा खाने से हमारी लाइफ़ कम हो रही है और हम एक और गंभीर बीमारी को निमंत्रण दे देते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं घुटनों में ग्रीस बढ़ाने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद मानी जाती है। तो दोस्तों उसमें से अगर आप केल की सब्ज़ी पसंद करते हैं तो केल की सब्ज़ी बहुत ही गुणकारी है। जब इसका मौसम हो, इसका सीज़न हो तो इन सब्जियों को अपने रूटीन में आप शामिल कर सकते हैं। अगला है शिमला लाल मिर्च। शिमला मिर्च, लाल मिर्च आप देखते होंगे शिमला मिर्च की डिश सबको बहुत पसंद है। तो दोस्तों शिमला मिर्च में भी घुटनों में ग्रीस बढ़ाने वाले पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो आप शिमला मिर्च को भी अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा है लहसुन, प्याज, अदरक और बीन्स। लहसुन, तो दोस्तों ये लहसुन बड़ा ही गुणकारी हमारे शरीर के लिए, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है जो कि शरीर में सूजन और दर्द को कम करता है। हृदय रोग के लिए बड़ा फायदेमंद माना जाता है, पाचन तंत्र के लिए बड़ा फायदेमंद माना जाता है। तो लहसुन खाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ये जान लेते हैं। दोस्तों 2 से 3 लहसुन की जो कली होती है, ये दिन भर में कभी भी आप ऐसे खा जाइए, कभी भी आप खा जाइए। अगर ऐसा नहीं खा पा रहे हैं, आपको तीखा लग रहा है, तो जब आप खाना खाइए दिन भर में 1 बार 2 से 3 कली लहसुन लीजिए, पहले निवाले के साथ ऐसे चबा-चबा के खा जाइए, उसके बाद खाना शुरू कर दीजिए। और 1 प्याज हमें रोज़ चाहिए। 1 प्याज का मतलब 50 ग्राम प्याज आप रोज़ खा सकते हैं। इसे सलाद के तौर पे खाएँगे तो सबसे अच्छा होता है। अदरक की बात करें तो दोस्तों हमें अदरक पानी पीना चाहिए। दिन भर में 1 बार अदरक पानी का प्रयोग करें, ख़ास करके ठंडी के दिनों में, क्योंकि अदरक की तासीर गर्म होती है। अदरक में एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है, जो कि शरीर में कहीं सूजन वगैरह है उसे कम करता है, दर्द को दूर करता है और दोस्तों बड़ा ही फ़ायदेमंद है। ये पैर घुटनों में ग्रीस बढ़ाने का काम करता है। अदरक पानी बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए आपको 2 कप पानी चाहिए, गैस पे चढ़ा दीजिए। इसी में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा कद्दूकस के या खून करके डाल के उस पानी को खूब उबालिए। वह पानी उबलते-उबलते जब 1 कप पानी बचे तो उसी 1 कप पानी को आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं या दिन भर में कभी भी जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो पी लीजिए। तो इसके कई सारे फ़ायदे मिलेंगे। एक तो पाचन तंत्र आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, गैस एसिडिटी बन रही वो भी दूर होगी, भूख नहीं लग रही तो आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। बहुत ही फ़ायदेमंद है अदरक पानी। अब बीन्स की हम बात करें तो दोस्तों बीन्स कई प्रकार के आते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद बीन्स माना जाता है वो है कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज,
चना, हरी मूँग, इसके अलावा बादाम, किशमिश, अखरोट, इन सब में दोस्तों विटामिन बी12, घुटनों में ग्रीस बढ़ाने वाले तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों इन्हें आप रात में भिगो के सुबह खाली पेट खा सकते हैं। लेकिन जब भी खाइएगा खाली पेट, इसे खाने से पहले और इसे खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। इसके अलावा दोस्तों गाजर और चुकंदर, गाजर और चुकंदर बहुत ही गुणकारी है। जब गाजर और चुकंदर का समय हो, इस समय गाजर और चुकंदर का सलाद या जूस हमें ज़रूर लेना चाहिए। गाजर और चुकंदर के साथ तीसरी चीज़ ऐड कर लेंगे तो गाजर और चुकंदर की जो गुणवत्ता है, जो शक्ति है, वो 4 गुना बढ़ जाएगी। वो क्या है? टमाटर। गाजर, चुकंदर और टमाटर, ये तीनों चीज़ें एक ही सीज़न में पाए जाते हैं। और सब्जियों और फलों का सेवन हमें सीजन वाइज करना चाहिए। ये तीनों चीज़ें एक ही सीजन में पाए जाते हैं, तो इन तीनों चीज़ों को आप जूस निकाल के ले सकते हैं या एक प्लेट सलाद तैयार करके दिन भर में कभी भी एक प्लेट सलाद आप लीजिए, सलाद लीजिए। ये दोस्तों आपके पूरे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। अब जैसे गाजर है, ये प्रोटीन, विटामिन ए के अलावा विटामिन बी12 वगैरह भी पाया जाता है। चुकंदर की बात करें तो इसमें विटामिन सी और आयरन पाया जाता है, जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, शरीर में कभी खून की कमी नहीं होने देगा। टमाटर में लाइकोपीन नाम का एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। तो तीनों को कितनी मात्रा में लेना है? दोस्तों गाजर और टमाटर की मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो चुकंदर है सिर्फ 50 ग्राम से 100 ग्राम ही लीजिए। 50 ग्राम और 100 ग्राम से ज़्यादा गाजर चुकंदर नहीं लेना चाहिए। इससे ज़्यादा लेने पे इससे ज़्यादा लेने पे दोस्तों आपको गैस, एसिडिटी बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। इसलिए चुकंदर को कम ही रखिए, सिर्फ 50 ग्राम। तीनों चीज़ों को कितनी मात्रा में लेना है? जितना आपका वज़न है। जैसे मान लीजिए आपका वज़न 50 किलो है, तो आप 500 ग्राम इसमें 1 ज़ीरो ऐड कर दीजिए, 500 ग्राम आप डेली ले सकते हैं। सलाद के तौर पे या इसका जूस निकाल के, अगर जूस के तौर पे ले रहे हैं तो इसे 2 बार में लीजिए। अगर सलाद के तौर पे ले रहे हैं तो 1 बार में लीजिए। सलाद कब खाना है? जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो तब खाना है। खाने से पहले खाना है, खाने के बाद नहीं खाना है। सलाद खाने से पहले और सलाद खाने के बाद आपको कोई तरल पदार्थ नहीं लेना है, कोई लिक्विड चीज़ें नहीं लेना है, लिक्विड चीज़ें नुकसान करती हैं। इसके अलावा हरी पत्तेदार साग, हरे पत्तेदार जो साग होते हैं दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन ये पत्तेदार साग का सेवन कब करना चाहिए? सीज़न वाइज़ करना चाहिए। अक्सर आप देखते हैं पत्तेदार जो साग होते हैं, जैसे पालक हो गया, बथुआ हो गया, मेथी हो गया, आलू का भी साग, वो जो फुनगी होती खाया जाता है, और ये दोस्तों इसका साग खाया जाता है, आप जानते ही हैं, सरसों का साग खाए। ये जितने प्रकार के साग हैं, ये साग कब पाए जाते हैं? ठंडी के दिनों में पाए जाते हैं। और ठंडी के दिनों में हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, इसलिए साग का सेवन हमें ठंडी के दिनों में ही करना चाहिए। साग जब भी खाइएगा दिन में खाइएगा, दिन डूबने के बाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दिन डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, तो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल